हेलो एवरीवन, दिस इज हरीश पांचाल एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज की क्लास में हम करने वाले हैं क्लास 6 से चैप्टर नंबर 1 एंड इट इज अबाउट साइंस। साइंस का चैप्टर नंबर 1 करेंगे जिसका नाम है द वंडरफुल वर्ल्ड ऑफ साइंस। सो बिना टाइम वेस्ट किए समझते हैं और देखते हैं इस चैप्टर के अंदर क्या है। जनरली इस चैप्टर के अंदर ओवरऑल व्यू दिया हुआ है ऑथर ने कि किस तरीके से जो साइंस है वो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। और क्लास 6 के जो स्टूडेंट है ये एक ऐसी एज होती है जिसमें बच्चों के अंदर बहुत ही ज़्यादा क्यूरियोसिटी होती है, और अगर वो अपनी क्यूरियोसिटी को बनाए रखते हैं तो वो आगे चलकर बहुत ही अच्छे साइंटिस्ट भी बन सकते हैं। तो शुरू करते हैं, वर्ड बाय वर्ड पढ़ेंगे ताकि आप लोगों को समझने में आसान हो। ठीक है, तो शुरू करते हैं। एज ह्यूमन बींग्स वी हैव ऑलवेज बीन क्यूरियस अबाउट आवर सराउंडिंग्स। ओके, हम इंसान हैं और हम हमेशा क्यूरियस रहते हैं, मतलब जिज्ञासु रहते हैं अपनी आसपास की चीज़ों के बारे में। वी स्टार्ट एक्सप्लोरिंग आवर सराउंडिंग्स। हम अपनी आसपास की चीज़ों को ढूंढना शुरू कर देते हैं, एक्सप्लोर करना शुरू कर देते हैं। एंड आस्किंग क्वेश्चंस, और उनके बारे में हम क्वेश्चंस पूछना शुरू कर देते हैं राइट फ्रॉम आवर चाइल्डहुड, अपने बचपन से ही। डिड यू enjoy discovering and exploring the world around you in the prefatory stage of school? शुरुआत के दिनों में जब आप स्कूल में गए थे तो क्या आपने अपने जीवन को एंजॉय किया, अपने शुरुआती दिनों को एंजॉय किया जब आपने चीज़ों को पूछा अपने टीचर से, अपने पेरेंट्स से, अपने दोस्तों से, आसपास की चीज़ों के बारे में जब आपने क्वेश्चंस किए, क्या आपने उस चीज़ को एंजॉय किया? एज यू एंटर द मिडल स्टेज, और अब आप एक मिडल स्टेज में आ गए हैं, मतलब 6 क्लास में आ गए हैं। वी विल कंटिन्यू दिस फैसिनेटिंग जर्नी, और हम इस फैसिनेटिंग जर्नी को जारी रखेंगे। ट्राइंग टू एक्सप्लोर एंड अंडरस्टैंड, और एक्सप्लोर करेंगे चीज़ों को और समझेंगे द ब्यूटिफुल वर्ल्ड वी लिव इन, और इस सुंदर संसार में, जिस संसार में हम रहते हैं उसको हम एक्सप्लोर करेंगे और उसे समझेंगे। एंड फॉर दैट, और उसके लिए वी हैव अ न्यू सब्जेक्ट, हमारे पास एक नया सब्जेक्ट है जिसे हम कहते हैं साइंस। इसका प्रोनाउंसिएशन साइंस होता है, बहुत सारे लोग इसे साइंस बोलते हैं लेकिन साइंस नहीं होता, साइंस होता है। वेलकम टू द वंडरफुल वर्ल्ड ऑफ साइंस। साइंस का जो बेहतरीन और खूबसूरत, आश्चर्यचकित, अद्भुत ये जो संसार है उसमें आपका स्वागत है। साइंस इज अ वे ऑफ थिंकिंग। साइंस जो है सोचने का एक तरीका है, ऑब्जर्विंग का एक तरीका है, ऑब्जर्व करने का, चीज़ों को ऑब्जर्व करने का एक तरीका है। एंड डूइंग थिंग्स, और चीज़ों को अलग तरीके से करने का एक तरीका है। थिंग्स टू अंडरस्टैंड द वर्ल्ड वी लिव इन, जिस संसार में हम रहते हैं उसको समझने का एक तरीका है। एंड टू अनकवर द सीक्रेट्स ऑफ द यूनिवर्स, और ब्रह्मांड के जो रहस्य हैं उनको अनकवर करना ही जो विज्ञान कहलाता है। थिंक ऑफ इट एज अ बिग एडवेंचर, ये एक बहुत ही बड़ा एडवेंचर है, बहुत ही बड़ा रोमांच है। वी आस्क क्वेश्चंस, हम सवाल पूछते हैं। एक्सप्लोर द वर्ल्ड, और वर्ल्ड के बारे में जानते हैं, संसार के बारे में जानते हैं। एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड, और फिर हम समझने की कोशिश करते हैं हाउ थिंग्स वर्क, के वस्तुएं, चीज़ें किस तरीके से काम करती हैं, हम इन सभी चीज़ों को समझने की कोशिश करते हैं। फॉर दिस, इसके लिए द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज टू हैव क्यूरियोसिटी, और विज्ञान को समझने के लिए सबसे महत्वपूर्ण जो चीज़ है वो है क्यूरियोसिटी। आपके अंदर एक क्यूरियोसिटी होनी चाहिए सवालों को हल करने की, उनके जवाब ढूंढने की। विच इज़ वेयर द लिटिल विच इज़ वेयर द टाइटल ऑफ दिस बुक कम्स फ्रॉम, और यहीं से इस किताब का जो टाइटल है वो आया है। वेदर इट इज स्टडिंग टाइनी ग्रेन्स, चाहे हम किसी एक छोटे से अनाज के दाने के बारे में बात कर रहे हो, उसका अध्ययन कर रहे हो। ग्रेन्स ऑफ सैंड, मिट्टी के एक छोटे से कण की हम कण को स्टडी कर रहे हो। और या फिर मैसिव माउंटेन, या फिर किसी एक विशाल पर्वत का अध्ययन कर रहे हो। अ लीफ ऑफ ग्रास, घास की एक पत्ते का हम अध्ययन कर रहे हों। और अ वास्ट फॉरेस्ट, या फिर एक बहुत ही विशाल जंगल का हम अध्ययन कर रहे हों। देयर इज ऑलवेज समथिंग न्यू, हमेशा कुछ ना कुछ नया हमें मिलता है। एंड एक्सपेक्टिंग टू डिस्कवर, और एक्साइटिंग टू डिस्कवर, और जब हम डिस्कवरी करते हैं तो हम बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड होते हैं। हैव यू एवर लुक्ड अप एट नाइट स्काई, क्या आपने कभी रात के
आसमान को देखा है, एंड और वंडर्ड और सोचा है वाई द स्टार्स शाइन, के जो तारे हैं वो क्यों चमकते हैं। और वॉज अ फ्लावर, या फिर आपने कभी एक फूल को देखा है, ब्लूम खिलते हुए फूल को देखा है, एंड वंडर्ड और आपने कभी सोचा है हाउ इट नोज व्हेन टू ओपन, के फूल को कैसे पता चलता है कि उसे कब खिलना है। ये बहुत ही ज़्यादा अच्छे सवाल हैं साइंस के। आगे देखते हैं क्या है। दीज आर जस्ट अ फ्यू ऑफ द मैनी मिस्ट्रीज दैट साइंस टू हेल्प्स अस अनरेवल, और यही कुछ ऐसी मिस्ट्रीज हैं साइंस की, विज्ञान की कुछ ऐसी मिस्ट्रीज है जो हमें ढूंढनी है। द मोस्ट वंडरफुल थिंग अबाउट साइंस इज दैट इट इज एवरीवेयर, और विज्ञान की सबसे महत्वपूर्ण चीज ये होती है कि ये हर जगह होती है। अब विज्ञान आपको कहाँ कहाँ देखने को मिलता है? फ्रॉम द डेप्थ्स ऑफ द ओशन, समंदर की गहराई से लेकर टू द वास्टनेस ऑफ आउटर स्पेस, और जो हमारी पृथ्वी के बाहर स्पेस है वहां तक। फ्रॉम व्हाट इज कुकिंग इन द किचन, रसोई में क्या पक रहा है, यहां से लेकर टू व्हाट इज हैपनिंग ऑन द प्लेग्राउंड, खेल के मैदान में क्या हो रहा है, हर जगह आपको विज्ञान मिलता है। सम ऑफ द मोस्ट ग्राउंड ब्रेकिंग डिस्कवरीज हैव ऑफन कम फ्रॉम अनएक्सपेक्टेड प्लेसेस, और विज्ञान की बिल्कुल बहुत ही आश्चर्यजनक डिस्कवरीज, खोज हमेशा कभी ना कहीं अनएक्सपेक्टेड प्लेसेस से हुई है। ये पिक्चर्स आप देख रहे हैं, उसमें पता चल रहा होगा आपको कि साइंस जो है हर जगह आपको दिखाई देती है, हर जगह आपको साइंस मिलती है। अब देखते हैं इसमें आगे क्या है। साइंस इज लाइक अ जाइंट, साइंस जो है एक बड़े राक्षस की तरह होता है, एंड अनएंडिंग जिगसो पजल, और एक बड़ी जिगसो पजल जो होती है पहेली की तरह होती है जो कभी भी खत्म नहीं होती। एवरी न्यू डिस्कवरी वी मेक एड्स अनदर पीस टू द पजल, और हमारी हर एक नई डिस्कवरी, हर एक नई खोज उस पजल में ऐड हो जाती है, पजल की जो सीढ़ी होती है उसको ठीक करती है। एंड यू नो द बेस्ट थिंग अबाउट दिस पजल, और इस पजल की आपको एक अच्छी चीज पता है क्या है? देयर इज नो लिमिट, इसकी कोई भी लिमिट नहीं है टू व्हाट वी कैन डिस्कवर, कि हम क्या चीज खोज कर सकते हैं। सिंस एवरी न्यू पीस ऑफ नॉलेज, ज्ञान का हर एक टुकड़ा, लीड्स टू मोर क्वेश्चंस, नए नए सवाल पैदा करता है, एंड मोर थिंग्स टू फाइंड आउट, और हमें बहुत सारी नई नई चीजें खोजने का मौका मिलता है। समटाइम्स, कभी कभी, वी फाइंड दैट अ पीस ऑफ दिस पजल हैज बीन पुट इन द रॉन्ग प्लेस, कभी कभी हमें ऐसा पता लगता है कि हमने इस पजल का जो टुकड़ा सॉल्व किया है वो हमने एक गलत जगह पर रख दिया है। कभी कभी जब हम खोज करते हैं तो हमसे गलतियां भी हो जाती हैं, एंड नीड्स टू बी मूव्ड, और फिर हमें उससे हटाना पड़ता है, अपनी गलती को सही करना पड़ता है। न्यू डिस्कवरीज ऑफन चेंज आवर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द वर्ल्ड, और जो नई खोज होती है उससे जो हमारा दृष्टिकोण है, जो हमारी समझ है संसार के लिए, वो बदल जाती है। आगे देखते हैं। एज यू गो थ्रू दिस बुक, आप इस किताब में पढ़ेंगे, यू विल एनकाउंटर इंटरेस्टिंग आइडियाज, जैसे जैसे आप इस किताब को पढ़ेंगे आपको नए नए इंटरेस्टिंग आइडियाज मिलेंगे। डू सम थॉट प्रोवोकिंग एक्सपेरिमेंट्स, और कुछ नए नए आप एक्सपेरिमेंट्स करेंगे जिससे आपका दिलो दिमाग पूरा हिल जाएगा। एंड सी हाउ सम ऑफ व्हाट वी विल फाइंड आउट इन यूजफुल इन आवर डेली लाइफ्स, और हमारे जीवन में, रोजमर्रा के जीवन में कुछ ऐसी चीजें हैं जो हमें हर रोज पता चलेंगी कि ये भी हमारे जीवन में होती हैं। आगे देखते हैं। एंड गेस व्हाट हैपन्स एज वी डिस्कवर मोर एंड मोर, और देखो क्या होगा कि जब हम और नई नई चीजें ढूंढेंगे, वी स्टार्ट रियलाइजिंग दैट, हमें इस बात पर एहसास होगा, दीज आइडियाज आर ऑल कनेक्टेड, ये सभी के सभी आइडियाज जो हैं वो कनेक्टेड हैं, एक दूसरे से मिले हुए हैं। वी विल स्टार्ट ऑफ बाय लुकिंग एट आवर होम प्लैनेट अर्थ, हम अपने घर में देखना स्टार्ट करेंगे, अपने प्लैनेट अर्थ, पृथ्वी से देखना स्टार्ट करेंगे। इट इज़ द ओनली प्लैनेट, यही एक ऐसा प्लैनेट है, ग्रह है, वी नो दैट, जिसे हम जानते हैं, दैट सपोर्ट्स लाइफ, जिसमें जीवन है, एंड इट हैज़ एन इन्वायरमेंट, और इसका एक पर्यावरण है, दैट वी मस्ट प्रोटेक्ट, जिसे हमें बचाना चाहिए।
देयर इज एन अमेजिंग वेराइटी ऑफ लाइफ ऑन अर्थ, और इस पृथ्वी पर अमेजिंग बहुत ही आश्चर्यचकित जीवन है। प्लांट्स एंड एनिमल्स दैट हैव मैनेज्ड टू सर्वाइव एंड थ्राइव इन डिफरेंट रीजन्स ऑन दिस प्लैनेट। इस प्लैनेट के अलग अलग हिस्सों में प्लांट्स, पौधों ने और जानवरों ने अपने आप को मैनेज किया है, अपने आप को जीवित रखा है। यू माइट हैव सीन अ सीड ग्रो इनटू अ प्लांट। आपने देखा होगा कि एक छोटा सा बीज जो है एक बड़े से वृक्ष में कैसे बदल जाता है। अ कैटरपिलर ट्रांसफॉर्म इनटू अ ब्यूटीफुल बटरफ्लाई। एक छोटा सा कैटरपिलर एक खूबसूरत तितली में कैसे बदल जाता है। एंड मैनी मोर सच ऑब्जर्वेशंस, और इस तरीके की कई ऑब्जर्वेशंस आपने करी होंगी। हाउ डू दीज प्लांट्स एंड एनिमल्स ग्रो, और ये जो जानवर हैं, ये जो प्लांट्स हैं, पौधे हैं, अपने आप को कैसे बचाए रखते हैं और आगे बढ़ते हैं। ऑफ कोर्स टू ग्रो, बिल्कुल जीवित रहने के लिए, आगे बढ़ने के लिए वी नीड फूड टू ईट, हमें खाने की ज़रूरत होती है। एंड स्पेशली इन अ लार्ज एंड डाइवर्स कंट्री लाइक इंडिया, और भारत जैसे विशाल और विविध देश में फूड इज़ सो फैसिनेटिंग। फूड जो है बहुत ही ज़्यादा फैसिनेटिंग है। अक्रॉस द कंट्री, पूरे देश में वी हैव डिफरेंट क्यूजीन्स, हमारे पास अलग अलग तरह के क्यूजीन्स है, भोजन है। विद देयर मैनी टेस्टी डिशेज, और उनके बहुत सारे अलग अलग डिशेज हैं। व्हाट आर दे मेड ऑफ, ये जो डिशेज हैं, ये जो खाना है, किस चीज़ से बनाया जाता है। हाउ डू वी फाइंड आउट, और हमें इनका कैसे पता चलेगा। अलोंग विद फूड, खाने के साथ साथ वी नीड वाटर टू सर्वाइव, हमें पानी की भी ज़रूरत होती है जीवित रहने के लिए। वाटर इज सच अ डिलाइटफुल सब्सटेंस, पानी एक बहुत ही डिलाइटफुल सब्सटेंस है, पदार्थ है। हैव यू एवर रन एंड जम्प्ड इन अ पैडल व्हेन इट रेन्ड, क्या आपने कभी किसी पैडल में जंप किया है, आप किसी पैडल में कूदे हैं, या फिर आप दौड़े हैं जब बारिश होती है। डू यू एवर वंडर, क्या आपने कभी सोचा है वाई एंड हाउ इट रेन्स, कि बारिश क्यों होती है। हैव यू नोटिस्ड दैट वाटर फ्रीजेज, क्या आपने इसे नोटिस किया है कि पानी जम जाता है एंड बिकम्स आइस, और फिर बर्फ बन जाता है। व्हेन वी कूल इट, जब हम इसे ठंडा करते हैं। एंड बॉयल्स, और जब हम इसे बॉयल करते हैं, उबालते हैं। एंड बिकम्स स्टेम, ये भाप बन जाता है। व्हेन वी हीट इट, जब हम इसे गर्म करते हैं। डू यू एंजॉय ड्रिंकिंग कूल वाटर इन समर, क्या आपको गर्मियों में ठंडा पानी पीने में मज़ा आता है। और शावरिंग, या फिर नहाने में विद वार्म वाटर इन विंटर, या फिर सर्दियों में गर्म पानी से नहाने में मज़ा आता है। हाउ डू वी अंडरस्टैंड हॉट एंड कोल्ड, हम गर्म को और ठंडे को कैसे समझेंगे। वेदर इट इज़ वाटर, चाहे यह पानी हो, और आर ओन बॉडी, या फिर हमारा खुद का शरीर। व्हेन वी हैव फीवर, जब हमें बुखार होता है। फाइंडिंग आउट हाउ हॉट समथिंग इज कैन बी इम्पोर्टेंट, और इस चीज़ को ढूंढेंगे, सर्च करेंगे कि कोई चीज़ जब वस्तु गर्म गर्म होती है तो वो कितनी इम्पोर्टेंट होती है। ये बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम इस बुक में करेंगे। ये फर्स्ट चैप्टर है जिसमें आपकी क्यूरियोसिटी के बारे में बात हो रही है। देन अगेन, फिर दोबारा से, देर आर सो मैनी डिफरेंट थिंग्स अराउंड अस, हमारे चारों तरफ बहुत ही ज़्यादा अलग अलग तरीके की वस्तुएं हैं। द पेपर वी राइट ऑन, जिस पेज पर हम लिखते हैं। द मेटल द मेटल की जो धातु की चाबी होती है। द प्लास्टिक रूलर, प्लास्टिक का जो रूलर होता है जो हम यूज़ करते हैं। एंड द रबर इरेजर, और जो इरेजर हम इस्तेमाल करते हैं इन आर बॉक्स, जो हमारे ज्योमेट्री बॉक्स में होती है। द मैग्नेट दैट कीप्स द बॉक्स क्लोज्ड, और एक ऐसा मैग्नेट मतलब चुंबक जो बक्से को बंद रखती है। द क्लोथ्स वी वेयर, जो कपड़े हम पहनते हैं। द कप वी ड्रिंक मिल्क इन, वो कप जिसमें हम दूध पीते हैं। एंड सो मैनी अदर थिंग्स, और भी दूसरी बहुत सारी चीज़ें। वट आर दे मेड ऑफ, ये सभी वस्तुएं किस वस्तु से बनी है। आर दे मेड ऑफ डिफरेंट मटीरियल, क्या ये अलग अलग मटीरियल से बनी है। हाउ डू वी सेपरेट डिफरेंट मटीरियल्स फ्रॉम वन अनदर, और हम अलग अलग धातुओं को एक दूसरे से किस तरीके से अलग करेंगे। इसी चीज़ की खोज को हम कहते हैं साइंस। आगे देखते हैं। वी विल हैव एन ऑलमोस्ट अनएंडिंग लिस्ट ऑफ क्वेश्चंस, हमारे पास कभी ना खत्म होने वाले सवालों की एक लिस्ट है। अबाउट एवरीथिंग,
हर किसी चीज के बारे में ऑन अर्थ जो भी इस पृथ्वी पर है। एज वी फर्दर एक्सप्लोर दिस बुक, जैसे जैसे आगे हम इस किताब को पढ़ेंगे, बट वाई लिमिट आर क्वेश्चंस टू दी अर्थ अलोन, सिर्फ हम पृथ्वी तक ही अपने सवालों को लिमिट क्यों रखें। वी कैन आस्क क्वेश्चंस ऑन थिंग्स बियॉन्ड, हम इससे भी परे की जो चीजें हैं उनके बारे में सवाल पूछ सकते हैं, जैसे द सन, द मून एंड द मिलियंस ऑफ स्टार्स दैट शाइन इन द स्काई, और ऐसे लाखों सितारे जो आसमान में चमकते हैं, चांद और सूरज, हम इनके बारे में सवाल एक दूसरे से पूछेंगे और इनके जवाब ढूंढेंगे। वेदर यू आर लर्निंग अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ अ लीफ, चाहे आप एक पत्ते के स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ रहे हो, डिस्कवरिंग हाउ थिंग्स मूव, या फिर आप डिस्कवर कर रहे हो, खोज कर रहे हो कि चीज़ें कैसे हिलती हैं, और सेपरेट द स्किन ऑफ अ पीनट सीड, और जब आप पीनट के बीज के जो छिलके हैं उनको अलग करते हैं। वी होप ईच चैप्टर ऑफ दिस बुक विल इग्नेट योर स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी, और हम उम्मीद करते हैं कि इस किताब का हर एक जो चैप्टर है आपकी इंक्वायरी की जो स्पिरिट है, आपकी जो खोज करने की जो स्पिरिट है, जिज्ञासा है, उसको बनाए रखेगा और उसको शांत करेगा। एंड होपफुली यू विल हैव लॉट्स ऑफ क्वेश्चंस इन योर माइंड, और उम्मीद करते हैं कि आपके दिमाग में बहुत सारे सवाल होंगे। आजकल के जो बच्चे हैं वो तो क्वेश्चन करते ही नहीं है, उनको बस शॉर्टकट चाहिए, लेकिन शॉर्टकट किसी भी चीज़ का नहीं होता, आपको पढ़ना ही पड़ेगा। आगे देखते हैं, इवन दो यू मे नॉट रियलाइज इट, हालांकि आपको इस बात का एहसास ना हो, यू हैव ऑलरेडी बीन फाइंडिंग आंसर्स टू मैनी ऑफ योर क्वेश्चंस, आपको पता भी नहीं है लेकिन आपको डायरेक्ट और इनडायरेक्ट वे में बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिनके सवालों के जवाब आपने ढूंढ लिए हैं। सपोज अब आप इस बात को मानो कि योर पेन स्टॉप्स ओवर राइटिंग, आपका जो पेन है उसने लिखना बंद कर दिया। व्हाट वुड यू डू, अब आप क्या करेंगे? यू वुड आस्क योर सेल्फ, आप अपने आप से बात करेंगे, अपने आप से पूछेंगे द क्वेश्चन, ये सवाल पूछेंगे, वाई डिड माई पेन स्टॉप राइटिंग, मेरा पेन जो है वो लिखना बंद उसने क्यों कर दिया। यू माइट गेस दैट द इंक फिनिश्ड, आप गेस करेंगे, सोचेंगे, तुक्का लगाएंगे कि जो इंक है वो खत्म हो गई है। यू वुड देन टेस्ट द गैस बाय ओपनिंग द पेन एंड चेकिंग द इंक रिफिल, फिर आप अपने इस गैस को, जो आपने बात सोची है, उसको पक्का करेंगे कि भाई मैंने इस चीज़ को सही सोचा है या नहीं सोचा है, तो आप पेन को खोलेंगे और उसका जो रिफिल है उसे चेक करेंगे। इफ़ इट इज़ एम्प्टी, अगर आपका रिफिल खाली हो गया है, यू वुड नो दैट योर गैस वॉज करेक्ट, तो आपको पता चलेगा कि जो भी आपके दिमाग में संदेह था वो बिल्कुल सही था। बट सपोज, लेकिन आप इस बात को मानो, यू फाइंड दैट द इंक वॉज नॉट फिनिश्ड, अगर आपने अपना पेन खोला और आपने अपने रिफिल को चेक किया और उसमें आपने देखा कि इंक अभी भी है, इंक खत्म नहीं हुई है, नाउ व्हाट वुड यू डू, अब आप क्या करेंगे? यू वुड मेक अनदर गैस, आप एक और गैस करेंगे, परहैप्स द इंक माइट हैव ड्राइड अप, हो सकता है कि जो इंक है वो सूख गई हो। टू टेस्ट इफ दिस गैस इज करेक्ट, तो इस चीज़ को चेक करने के लिए कि आपका जो गैस है वो सही है या नहीं है, यू विल ट्राई समथिंग एल्स, तो आप कुछ और ट्राई करेंगे। दिस इज एग्जैक्टली हाउ साइंस वर्क, और इसी तरीके से जो विज्ञान है वो काम करता है। द वे यू ट्राई टू फाइंड आउट वाई योर पेन स्टॉप्ड राइटिंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ द साइंटिफिक मैथड, जिस तरीके से आप ये पता लगाएंगे कि आपका पेन काम करना बंद क्यों कर गया है, उसी एक्टिविटी को हम साइंटिफिक मेथड बोलते हैं। आगे देखते हैं, साइंटिफिक मेथड तक हो गया है। ओके, थोड़ा सा नीचे करेंगे। साइंस इज नॉट जस्ट अबाउट मेमोराइजिंग फैक्ट्स, साइंस जो है फैक्ट्स को याद करने का, या फिर फिगर्स और डूइंग एक्सपेरिमेंट्स, या फिर एक्सपेरिमेंट करना, या फिर फिगर्स को याद करना, फैक्ट्स को याद करना साइंस नहीं होता। इट इज़ अबाउट फॉलोइंग अ स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस, एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस आपको फॉलो करना है जिसे हम विज्ञान कहते हैं। दैट हेल्प्स फाइंड आंसर्स टू आवर क्वेश्चन, जो हमारे सवालों का जवाब देने में हमारी मदद करते हैं। सो व्हाट आर द स्टेप्स दैट वी कैन फॉलो, तो ऐसे कौन कौन से स्टेप्स हैं जो हम फॉलो कर सकते हैं जब हम पता करेंगे कि साइंस क्या होता है। आगे देखते हैं यहाँ पर इस चैप्टर को। साइंटिस्ट आर पीपल, साइंटिस्ट जो होते हैं वो ऐसे लोग होते हैं हु फॉलो द साइंटिफिक मेथड, जो साइंटिफिक मेथड को फॉलो करते हैं टू सॉल्व प्रॉब्लम्स, अपनी समस्याओं को
समस्याओं का हल ढूंढने के लिए और टू डिस्कवर न्यू थिंग्स या फिर नई चीज़ों की खोज करने के लिए। बट एनीवन हु फॉलोज द साइंटिफिक मेथड इज वर्किंग लाइक अ साइंटिस्ट। लेकिन एक ऐसा व्यक्ति जो साइंटिफिक मेथड्स पे काम कर रहा है, साइंटिफिक मेथड को इस्तेमाल कर रहा है, उसे हम साइंटिस्ट कहते हैं। समवन कुकिंग फूड, कोई खाना बना रहा है, मे बी वंडरिंग, और सोच रहा है कि वाई द दाल हैज स्पिल्ड आउट ऑफ द कुकर, कि जो दाल है वो कुकर से बाहर कैसे आ गई। वाई वॉज देयर टू मच वाटर, क्या दाल में, कुकर में ज़्यादा पानी था। थिंक ऑफ अ बाईसाइकिल रिपेयर पर्सन, एक बाईसाइकिल ठीक करने वाले इंसान के बारे में सोचें। ट्राइंग टू फाइंड आउट वाई अ टायर इज फ्लैट, और जो वो टायर ठीक करने वाला इंसान है, बाईसाइकिल ठीक करने वाला इंसान है, वो ये ढूंढ रहा है, ये पता लगा रहा है कि टायर फ्लैट क्यों हो गया, मतलब टायर से हवा क्यों निकल गई है। फ्रॉम वेयर डिड द एयर लीक आउट, कहाँ से हवा बाहर गई है। और एन इलेक्ट्रिशियन, और एक बिजली वाला, ट्राइंग टू फाइंड आउट, इस बात को पता लगाने की कोशिश करता है, वाई अ लाइट बल्ब इज नॉट वर्किंग, कि जो बल्ब है वो काम क्यों नहीं कर रहा है। इज देयर सम प्रॉब्लम विद द बल्ब और द स्विच, समस्या बल्ब के साथ है या फिर स्विच खराब है। व्हेन वी ट्राई टू आस्क क्वेश्चंस एंड फाइंड आउट आंसर्स, जब हम क्वेश्चंस पूछने की कोशिश करते हैं और उनके जवाब पूछने की कोशिश करते हैं, इन अ वे वी आर ऑल साइंटिस्ट, तो एक कहीं ना कहीं हम सभी लोग साइंटिस्ट होते हैं। आगे देखते हैं। नाउ रियलाइज दैट देर आर सेवरल डेली लाइफ सिचुएशंस, अब आपको एहसास हुआ होगा कि बहुत सारी ऐसी लाइफ सिचुएशंस है, डेली लाइफ सिचुएशंस है, वेयर वी नोइंगली, जहां हम जानते हुए या फिर अनजाने में अप्लाई दी साइंटिफिक मेथड्स, वहां हम साइंटिफिक मेथड्स को इस्तेमाल करते हैं। दो वी ऑल अप्लाई द साइंटिफिक मेथड्स टू सम एक्सटेंट, ओके, और यद्यपि हालांकि हम सभी लोग साइंटिफिक मेथड्स को इस्तेमाल करते हैं किसी न किसी एक्सटेंट तक। लर्निंग साइंस विल डेवलप आवर कैपेबिलिटीज फॉर फाइंडिंग सॉल्यूशंस टू बिगर प्रॉब्लम्स एंड सॉल्विंग मोर मिस्टीरियस ऑफ द यूनिवर्स, और साइंटिफिक मेथड्स को यूज करते हुए, विज्ञान को पढ़ते हुए, हम इस कैपेबिलिटी को डेवलप करेंगे कि हम किस तरीके से सॉल्यूशंस को ढूंढ सकते हैं, बड़ी बड़ी समस्याओं के सॉल्यूशन को ढूंढ सकते हैं, और ज़्यादा रहस्यमय चीज़ों को ढूंढ सकते हैं अबाउट द यूनिवर्स, एंड टू बी एबल टू लर्न साइंस वेल, और विज्ञान को अच्छे तरीके से सीखने के लिए द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग इज टू बी क्यूरियस, पहली और सबसे सर्वोत्तम जो चीज़ है वो है क्यूरियस, आपके अंदर क्यूरियोसिटी होनी चाहिए। एंड ऑब्जर्व योर सराउंडिंग्स कीनली, और अपने चारों तरफ का जो वातावरण है, चारों तरफ की जो वस्तुएं हैं, उनको आपको ऑब्जर्व करना आना चाहिए। एंड व्हेन वी आर क्यूरियस, और जब हम क्यूरियस होते हैं, जिज्ञासु होते हैं, वी स्टार्ट पोजिंग क्वेश्चंस, तो हम सवाल पूछना शुरू करते हैं। आस्किंग हाउ एंड वाई, हम सवाल पूछते हैं कि यह चीज़ कैसे है और क्यों है। जस्ट रिमेंबर, इस बात को याद रखना, द वर्ल्ड इज फुल ऑफ थिंग्स वी डू नॉट नो, संसार ऐसी ऐसी वस्तुओं से भरा हुआ है जिनको हम नहीं जानते। थिंग्स दैट आर वेटिंग टू बी एक्सप्लोर्ड, और ऐसी बहुत सारी अनगिनत वस्तुएं हैं जिनका अभी भी पता लगाना बाकी है। साइंस इज रेयरली डन अलोन, विज्ञान को आप अकेले नहीं सीख सकते, अकेले नहीं कर सकते। साइंटिस्ट अक्रॉस द वर्ल्ड, पूरे संसार में जो वैज्ञानिक हैं, वर्क टुगेदर, वे एक साथ काम करते हैं, ऑफन इन लार्ज स्टेम्स, और बहुत ही लार्ज स्केल पर वो काम करते हैं, गैदरिंग में काम करते हैं। सो इफ़ यू कैन नॉट फाइंड एन आंसर योर सेल्फ, तो अगर आप अपना जवाब अकेले नहीं ढूंढ सकते, आस्क योर फ्रेंड टू हेल्प यू आउट, अपने दोस्त से मदद मांगो। इट इज़ ऑलवेज मोर फन टू डिस्कवर थिंग्स टुगेदर, और एक दूसरे के साथ मिलकर आप चीज़ों को जब ढूंढेंगे तो आपको बहुत ही ज़्यादा मज़ा आएगा। आर कोर्स रिमेंबर दैट यू विल नॉट फाइंड आंसर्स टू ऑल योर क्वेश्चंस विद इन ग्रेड 6, और इस बात का भी आपको याद रखना है कि सिर्फ छठी क्लास में आप सारे सवालों के जवाब हल नहीं कर सकते, पता नहीं कर सकते। डो नॉट वरी, तो आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। यू आर एम्बार्किंग अपॉन अ जर्नी ऑफ साइंस फॉर द नेक्स्ट 5 years और इवन बियॉन्ड, तो अगले 5 या 6 साल तक आप साइंस को सीखेंगे, और उससे भी आगे अगर आप कॉलेज या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन में जाते हैं, ग्रेजुएशन या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन करते हैं, तो उसमें भी आप साइंस को सीखेंगे। ओके, तो दिस इज द लास्ट
पैराग्राफ, मच लाइक चिल्ड्रन एंजॉइंग द रेन, जैसे कि बच्चों को बारिश पसंद है। साइंस इज ऑल अबाउट जॉयफुल एक्सप्लोरेशन, और विज्ञान जो है वो भी एक जॉयफुल खुशनुमा एक्सप्लोरेशन है। इंजॉय योर साइंटिफिक जर्नी, अपनी साइंटिफिक जर्नी को एंजॉय करना है। कीप एक्सप्लोरिंग, ढूंढते रहो चीज़ों को। एंड नेवर स्टॉप वंडरिंग, और कभी भी सोचना बंद मत करो। अबाउट दी अमेजिंग मिस्ट्रीज, जो रहस्यमय मिस्ट्रीज है उसके बारे में। ऑफ द यूनिवर्स, ब्रह्मांड की जो अमेजिंग मिस्ट्रीज हैं उनके बारे में सोचना कभी भी बंद नहीं करना। एंड आस्किंग क्वेश्चंस, और कभी भी सवाल पूछना बंद नहीं करना। सो आर यू रेडी टू एम्बार्क अपॉन द एक्साइटिंग जर्नी ऑफ साइंस? तो क्या आप साइंस की एक रोमांचक जर्नी के लिए रेडी हैं? लेट्स गेट स्टार्टेड। चलो हम इस चैप्टर को अब स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर ये आपका जो फर्स्ट चैप्टर है वो फिनिश हो गया है, लेकिन आप सेकंड चैप्टर से एग्जैक्ट वे में आप सारी चीज़ें सीखेंगे। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि हमारा जो चैप्टर 1 है, द वंडरफुल वर्ल्ड ऑफ साइंस, ये फिनिश हो गया है। और उम्मीद करता हूँ आपको इसका मतलब भी समझ में आया होगा। आने वाली क्लास में हम सेकंड चैप्टर को करेंगे, जिसमें हम साइंस के नए आयामों का पता लगाएंगे। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग आवर चैनल, एंड हैव अ नाइस डे टू ऑल ऑफ यू। बाय बाय, टेक केयर।